आज की वीडियो क्लास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस पर आधारित है। तो आज हम विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे 2016, 2017, 18, 19 तक के। ठीक है, 2016 से 2019 तक के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए देखते हैं विज्ञान का जो है पहला प्रश्न 2016 का पेपर है, उसका पहला प्रश्न हमारे यहाँ है। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, लैमार्क के द्वारा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होगा, डार्विन के द्वारा। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में है, निम्नलिखित में से सांद्रण की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है? फेन प्लावन, चुंबकीय पृथक्करण, निस्तापन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण। इसमें से जो है वह सांद्रण की विधि नहीं है। तो सांद्रण की विधि इसमें से ऑप्शन सी निस्तापन विधि नहीं है। निस्तापन विधि वह सांद्रण की विधि नहीं है। और कौन कौन सी विधियां हैं? तो जो है इसमें फेन प्लावन विधि ये सांद्रण की विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि ये भी है। निस्तापन की विधि जो है, निस्तापन विधि यह हमारी सांद्रण की विधि नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। और यह क्यों नहीं है इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर आवेश, क्षण में आवेश आ जाता है। क्षण में कैसा आवेश आता है? धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश, कोई आवेश नहीं। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश कैसा आ जाता है? तो उसमें आवेश हमारा आता है धन आवेश। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है, धात्विकता बढ़ती जाती है? तो इसमें से क्या होता है? इसमें से होता है यहाँ पे आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है, सुचालकता में वृद्धि होती है और घनत्व बढ़ता जाता है, धात्विकता भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, धात्विकता बढ़ती जाती है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 हमारा है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? तो रुधिर का थक्का जो बनाती है वह रुधिर कणिका हमारी है ऑप्शन बी इसमें प्लेटलेट्स। ठीक है, आइए अब 2000, तो अभी आपके सामने 2017 का विज्ञान का पेपर है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एलिसा परीक्षण है। एलिसा परीक्षण किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हेपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स, टाइफाइड। एलिसा परीक्षण जो है वह एड्स का परीक्षण है। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना जो है यहाँ लेड, सीसा। गैलेना किसका अयस्क है? लेड, सीसा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखो, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो यहाँ पे क्या बनता है पारस्परिक संबंध से? पारिस्थितिक तंत्र बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं प्रश्न,
शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण जो है वह एनोड का काम करती है? ठीक है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान। कार्बन की क्षण, और कार्बन में कौन सी? ग्रेफाइट। ठीक है। हाँ, प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रुधिर, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? रुधिर के थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। ये 2016 में भी आया हुआ प्रश्न है, तो आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर कराने का यही उद्देश्य है कि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनसे आपको काफी मदद मिल जाती है अपनी परीक्षा में। ठीक है, तो आइए अब हम 2018 के पेपर की तरफ चलेंगे। 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम चलते हैं 2018 के पेपर में। ठीक है, अभी आपके सामने 2018 का विज्ञान का पेपर है, 4th सेमेस्टर का। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग किसके लिए करते हैं? किसमें करते हैं? पंखा में, टॉर्च में, टीवी में, कूलर में, किसमें दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है? तो दिष्ट धारा का प्रयोग हम टॉर्च में करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और दिष्ट धारा क्या है? वह विद्युत धारा जिसकी समय के साथ साथ परिमाण और दिशा नहीं बदलती है, अर्थात सदैव नियत रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। टॉर्च में दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 2, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कौन है? तो इसमें से देखो, अमीबा है, यूग्लिना है, वायरस है, क्लेमाइडोमोनास। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? उसको हम यूग्लिना कहते हैं। ठीक है, यूग्लिना को जो है पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसे जंतुओं और पादपों की योजन कड़ी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो चुंबकीय पदार्थ तो लोहा है। चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जो चुंबक से चिपक जाते हैं, चुंबक पे चिपक जाते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी जो है चुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न 4, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, कहाँ होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अब आइए प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब में जो तंतु बना होता है वह हमारा किसका बना होता है? ऑप्शन ए ही दिया हुआ है यहाँ पे, टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। इसका उपयोग हम जो है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। यह एक उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है। जो टंगस्टन है क्या है? एक मिश्र धातु है, और यह एक मिश्र धातु है, और कैसी धातु है? मिश्र धातु है, और उच्च गलनांक वाली है। ठीक है, हाँ, उच्च गलनांक वाली धातु है। आइए 2018 का पेपर अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं साइंस 2019 के पेपर में। ठीक है, तो वहाँ हम चल के उसके भी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए 2019 का पेपर आपके सामने है। अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक हमारा, हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट जो है, हम सभी को पता है कि हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? लोहे का। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 हमारा है, मिश्र धातु इनमें से कौन सी मिश्र धातु जो है वह मिश्र धातु है? इनमें से कौन सी धातु हमारी क्या है?
मिश्र धातु है। ठीक है, तो तीसरे में हमारा देखते हैं पीतल, तांबा, जस्ता, टिन, इन सभी में से मिश्र धातु हमारी कौन सी है? तो इसमें हमारी मिश्र धातु हो जाएगी पीतल। पीतल है ना। पीतल को हम जानते हैं किससे किससे मिलकर के बनी होती है? यह तांबा और जस्ता, ये तांबा और जस्ता के संयोग से मिलकर के बनती है। ठीक है, भारत में एनीमिया के कारण क्या है? गरीबी, अज्ञानता। एनीमिया के जो है कारण क्या है? गरीबी, गंदा रहन सहन, अज्ञानता। क्या है इसमें से उपर्युक्त सभी? तो भारत में एनीमिया के कारण ये सभी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, एनीमिया के कारण सभी कुछ है। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कहता है? प्रश्न 5 में है उत्परिवर्तन का कारण क्या है? उत्परिवर्तन का कारण क्या है? उत्परिवर्तन का कारण यहाँ पे हो जाता है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। तो उत्परिवर्तन का कारण हमारा होगा ऑप्शन ए, जीन परिवर्तन। जीन परिवर्तन जो है उत्परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है। जीवों में अचानक ही बड़े परिवर्तन होने से नई जातियां बनाना उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? जीवों में अचानक ही बड़े परिवर्तन होने से नई जातियां बनाना उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्र परिवर्तन। ठीक है, तो उत्परिवर्तन कैसे होता है? एक जीन परिवर्तन होता है, गुणसूत्र परिवर्तन होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे तो जीन परिवर्तन दिया है, अगर कहीं दूसरे क्वेश्चन बने तो वहां पे गुणसूत्र उत्परिवर्तन आ जाए तो वहां पे गुणसूत्र उत्परिवर्तन सही होगा, क्योंकि दोनों ये उत्परिवर्तन के ही प्रकार हैं। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगली वीडियो क्लास में हम आएंगे आगे की जो पेपर हैं उनको लेकर के 2020, 21, 20 में तो शायद जीरो रहा था, तो 21, 22, 23, 24 ये सब लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आप सभी को जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू।